जाते हैं। एक अजीब सी पीड़ा में हम खुद घिर जाते हैं अपनी इन महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए। और महत्वाकांक्षाएं जन्म देती हैं कंपटीशन को। कंपीट करने की भावना हमारे भीतर धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले तो हम अपने लिए कुछ गेन करना चाहते हैं, फिर हमारे अंदर जब हम उस चीज को नहीं पा पाते हैं और दूसरे को पाते देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि हम दौड़ में पीछे रह गए, तब हम उसको डिफीट करना चाहते हैं। तब एक चीज और हमारे भीतर डेवलप होती है कि अच्छा है, अपनी लाइन बड़ी करने से बेटर है कि दूसरे की कम कर दो, तो वो चीजें अपने पास प्राप्त हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके हम ऐसे अपनी उन महत्वाकांक्षाओं के चलते प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाते हैं। एक अंधी दौड़ हमारे जीवन में अगर हम गौर करें, जिन चीजों की हमें आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन वे भी चीजें हमारी महत्वाकांक्षा में शामिल हैं और हम उनके लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि दूसरा मेरे से आगे ना बढ़ जाए। मुझे भले ही उस चीज की जरूरत ना हो, लेकिन दूसरे के पास वो उस चीज में मेरे से आगे है। वो कोई भी चीज हो सकती है। मेरे सुख सुविधा के सामान मेरे लिए भले ही सुख सुविधा ना पहुंचावें, लेकिन दूसरे की अपेक्षा मेरे पास अधिक होना चाहिए, चाहे वे अधिक होकर के मेरे जीवन पर बोझ क्यों न बन जाएं, मेरे जीवन को ही नष्ट करने वाले क्यों न बन जाएं। सुख सुविधाओं की अधिकता भी हमारे जीवन को पीड़ा दे सकती है, ये हम कभी नहीं सोचते। सुख सुविधाओं का अभाव तो हमारे जीवन को पीड़ा देता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन सुख सुविधाओं की अधिकता भी आज वर्तमान में बहुत गौर से अगर हम आंख खोल के देखें तो जितनी सुख सुविधाएं हमारे जीवन में आज प्राप्त हैं, उतनी 10-20 साल पहले लोगों को प्राप्त नहीं थी। इसके बावजूद भी अगर हम बहुत तटस्थ होकर के इस बात का एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि वे लोग कम सुख सुविधा के साधनों और कम महत्वाकांक्षी होने के बावजूद भी, कम प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद भी हमसे ज्यादा बेहतर अपना जीवन जीते थे। हमें लगता जरूर है कि हमारे पास आज सुख सुविधा के साधन हैं, हमारा जीवन बेहतर ढंग से हम जी रहे हैं, लेकिन हम बेहतर जीवन किसको मानते हैं? हमारे लिए जितना संतोष और जितनी शांति मिले वही ना बेहतर है, या कि सिर्फ हमारे पास सुख सुविधा के साधन हो और उनसे हमें कोई सुख ना मिले तो हमारा जीवन बेहतर है, बल्कि उनको ही मैनेज करने में, उनको ही मेंटेन करने में और हमारी पूरी सांसें लग जाएं, हम उनका कोई सुख ही ना ले पाएं। पूरा जीवन हमारा उन चीजों को, जो चीजें हमें सुख देती, उनके इकट्ठे करने में लग गया, उन चीजों से सुख। मैं 200 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली गाड़ी में बैठूंगा, मुझे बहुत आनंद आएगा। मैं उससे और ज्यादा फास्ट चलने वाली गाड़ी में बैठूंगा, मुझे और ज्यादा आनंद आ जाएगा। फिर किसी दिन मैं 1000 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी भी डेवलप कर लूंगा, उसमें बैठूंगा, लेकिन गाड़ी तो चलेगी, लेकिन चलाने वाला नहीं रह जाएगा, वो मर जाएगा इतनी फास्ट में। फिर उसके जीवन की सुरक्षा नहीं रहेगी। ऐसी प्रगति और ऐसी महत्वाकांक्षा जिससे कि हमारा ही जीवन नष्ट हो जाए, बताइए वो हमारे जीवन को क्या दे पाएगी? लेकिन एक अंधी दौड़ बचपन से शुरू होती है। बचपन से हम अपने बच्चों के अंदर यही चीज डालते हैं कि दौड़ो और तेज दौड़ो, वो जो है ना बाजू वाला, वो तुमसे आगे ना निकल जाए, तुम पीछे ना रह जाओ, इसकी चिंता नहीं है, वो आगे ना निकल जाए, चिंता सारी इसकी है। खाने पीने, ओढ़ने, सोने, पहनने, जितनी भी चीजें हैं, पढ़ने लिखने, यहां तक कि अगर मेरा बेटा 5 और 8 पाउंड का हुआ है तो मुझे इसका दुख नहीं है, वो तो पीड़ा सिर्फ इसकी खाई जाती है कि बाजू वाले का 10 पाउंड का हुआ था। कई बार इस तरह का कंपटीशन और इस तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमारे मन में आती है और उसके चलते हम अपने बच्चों से फिर धीरे धीरे अपेक्षाएं रखना शुरू करते हैं और एक दिन वे अपेक्षाएं हमें अंततः उपेक्षा में ले जाती हैं। ध्यान रखना, संसार में जितनी अपेक्षा दूसरे से रखेंगे उतनी उपेक्षा की पीड़ा भी सहना पड़ेगी। और आज हम देख रहे हैं, जितनी हमारी अपेक्षाएं हम संसार में अपने बच्चों से और अपनी
सुख सुविधा के साधनों से जितनी अपेक्षा रख रहे हैं उतनी हमें उपेक्षा भी मिल रही है, उतना ही हमें दुख भी मिल रहा है। कहीं हमें सिर्फ ये विचार करना है कि जिस लाइफ स्टाइल को हम आज अपने सुख सुविधा का मान करके अंगीकार करे बैठे और अपने बच्चों को भी वही सलाह दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने हाथ से हम दुख खुद इजाद कर रहे हो अपने लिए। सिर्फ इतना विचार करना है। मैं किसी चीज के बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। पर हमें तो सिर्फ बैठ करके विचार करना है कि हम जो कर रहे हैं मान करके कर रहे हैं कि वो हमें सुख और शांति देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ये भ्रम हो, भ्रम टूट जाना चाहिए। सच्चाई हमारे जीवन में हमें सुख देगी, भ्रम हमें कभी सुख नहीं देगा। हम इसी तरह धीरे धीरे करके और सोचते हैं कि हम सबसे आगे रहें, दूसरे को हमें गिरा करके भी अगर आगे बढ़ना पड़े, दूसरे को हटा करके भी हमें अपने लिए जगह बनानी पड़े, दूसरे को पीछे करके भी यदि हमें अपना रास्ता तय करना पड़े तो हम तैयार हैं। अगर इस मानसिकता से हम जी रहे हैं तो हमारे जीवन में सुख कभी नहीं आ पाता। हार करके भी जीत सकते हैं और लोग जीत करके भी हार जाते हैं।